हाय एवरीवन, आई एम डाइटिशियन मनप्रीत। वेलकम टू होलिस्टिक वेलनेस अड्डा। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव टिप्स के बारे में, जिन्हें फॉलो करके आप हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को डेवलप कर सकते हो। क्या हेल्दी खाना खाने से मतलब ये है कि सिर्फ आप अपने वेट को मैनेज करो, कि दिखने में ना आप ज़्यादा मोटे लगो और ना ज़्यादा पतले? बिल्कुल नहीं। हेल्दी डाइट हमारी बॉडी को और साथ ही साथ हमारे माइंड को भी अच्छे से नरिश करती है। एक बैलेंस डाइट हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल को भी हाई करके रखती है और साथ ही साथ हमारे मूड को भी अच्छा करती है, और ये हमारी ओवरऑल हेल्थ को भी मेंटेन करने में काफ़ी हेल्प करती है। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज़ बैलेंस डाइट। एक बैलेंस डाइट वो डाइट होती है जिसके अंदर वैरायटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड अवेलेबल होते हैं, यानी कि हमारी हेल्थ के लिए जितने भी जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमें इस डाइट से मिलते हैं, जिस वजह से हम इसको बैलेंस डाइट कहते हैं। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार मैं हेल्दी खाना तो खाता हूँ बट फिर भी मेरी हेल्थ सही नहीं रहती है, फिर भी मैं बीमार पड़ जाता हूँ। क्योंकि आप बहुत सी ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से हेल्दी खाना खाने के बावजूद भी आपकी हेल्थ सही नहीं रहती और आप बहुत जल्द बीमार पड़ जाते हो। तो चलिए शेयर करती हूँ आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जिन्हें फॉलो करके आप अपनी हेल्दी फूड हैबिट्स को तो डेवलप करोगे ही, साथ ही साथ आप बीमारियों से भी दूर रहोगे। अक्सर ऑफिस की भागदौड़ में या स्कूल जाने की जल्दबाजी में ब्रेकफास्ट को हम स्किप कर देते हैं और अपना ब्रेकफास्ट नहीं खाते हैं, लेकिन ये आदत आपको मुसीबत में डाल सकती है। आइए जानते हैं हमारे लिए हेल्दी ब्रेकफास्ट खाना क्यों ज़रूरी है। ब्रेकफास्ट खाने से हम पूरा दिन जो है एनर्जाइज फील करते हैं, यानी कि हमारा एनर्जी लेवल सही रहता है। और अगर हम ब्रेकफास्ट अच्छे से नहीं करते हैं, अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, तो जिसकी वजह से अपने काम के प्रति हम फोकस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम एनर्जाइज फील नहीं करते हैं। तो बात करें कि ब्रेकफास्ट इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करता है, जिससे दिन भर आप कैलोरी बर्न करते हैं और एनर्जेटिक फील करते हैं। तो टिप नंबर 1 हमारा यही रहेगा कि हमें अब आगे से कभी भी अपना ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना है। अगर आप ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हो तो कल से ही अपना ब्रेकफास्ट लेना शुरू कर दीजिए और एक न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट हमने खाना है। टिप नंबर 2 होगा माइंडफुल ईटिंग। माइंडफुल ईटिंग का मतलब है कि जब आप खाना खा रहे हैं तो आपका पूरा फोकस सिर्फ आपके खाने पर हो। एक बात अक्सर कही जाती है कि जब भी हम कोई काम कर रहे हैं तो हमें पूरा 100% उसी काम को देना चाहिए। तो इसलिए जब हम खाना भी खा रहे हैं तो हमारा पूरा फोकस खाना खाने पर होना चाहिए। इससे हम खाने के स्वाद को भी और साथ ही साथ उसके टेक्सचर को भी फील कर पाते हैं। जब आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के खाना खाते हैं तो आप खाना खाने में जल्दबाजी नहीं करते, जिसकी वजह से आपका जो सलाइवा है, यानी कि आपकी जो लार है, वो खाने के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाती है और आपका जो खाना है वो डाइजेस्ट अच्छे से हो जाता है। तो आगे से हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम खाना खा रहे हैं तो हमारा पूरा फोकस खाना खाने पर होना चाहिए। टीवी हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, या जितनी भी डिस्ट्रैक्शन है उन सबसे बचे, और खाना खाते समय ये ध्यान रखें कि हमें सलाइवा, यानी कि जिससे के अंदर सलाइवरी अमाइलेज एक एंजाइम होता है, वो अच्छे से सिक्रीट हो और साथ ही साथ हमारे डाइजेस्टिव जूसेस भी अच्छे से सिक्रीट हो, जिसकी वजह से हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। टिप नंबर 3 इज़ ईट सीजनल और लोकल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो हमें सीज़न के हिसाब से सभी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को कंज्यूम करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि नेचर हमें हमारी बॉडी के हिसाब से फूड प्रोवाइड करता है, जो हमारी बॉडी के लिए फिट होते हैं या जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। अब आप देखिए, गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में जो है वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, खीरा, ककड़ी, ये सब हमें ठंडक देते हैं। और साथ ही साथ अगर हम सर्दियों की बात करें तो सर्दियों में जैसे हो गया बाजरा, साग, मेथी, ये सब हमें गर्मी देते हैं। तो इसलिए हमें सभी सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल को कंज्यूम करना चाहिए। या फिर जो हमारे लोकल एरिया के अंदर भी कोई अगर फ्रूट और वेजिटेबल हो रहा है किसी लोकल एरिया के अंदर, तो उसको भी हमें अच्छे से कंज्यूम करना चाहिए और अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं टिप नंबर 4 की। तो टिप नंबर 4 होगा हमारा बैलेंस द 6 टेस्ट। अब 6 टेस्ट आयुर्वेद ऐसा मानता है कि 6 तरह के स्वाद होते हैं जिसे हमें अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करना चाहिए। हमारा पहला स्वाद हो गया मीठा, नमकीन, तीखा, कड़वा, कसेला और साथ ही साथ खट्टा। मीठे स्वाद की अगर बात करी जाए तो मीठा स्वाद हमें एनर्जाइज और हमारे बॉडी टिश्यू को बिल्ड करता है। नमकीन स्वाद बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करता है।
खट्टे स्वाद की चीजें डाइजेशन को इम्प्रूव करती हैं। कड़वा स्वाद बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है। तीखा स्वाद हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और कसेला स्वाद इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प करता है। मीठे में आप गुड़ ले सकते हो, नेचुरल फ्रूट्स ले सकते हो या फिर आप हनी ले सकते हो। खट्टे स्वाद में आप नींबू ले सकते हो, इमली ले सकते हो और साथ ही साथ कड़वे स्वाद में करेला, पालक, सलजम और मूली ले सकते हो। नमकीन स्वाद में आप टेबल सॉल्ट या फिर आप रॉक सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। तीखे स्वाद के लिए आप ब्लैक पेपर या फिर जिंजर यूज कर सकते हो। कसेले स्वाद के लिए आप दाल या बीन्स का इस्तेमाल कर सकते हो। इसलिए जरूरी है कि हम ये 6 जो हमारे टेस्ट हैं या हमारे 6 स्वाद हैं, इनको हम अपनी डाइट के अंदर डेली इंक्लूड करना हमारे लिए जरूरी है ताकि हम बीमारियों से दूर रहें। 5th हमारा टिप होने वाला है मॉडरेशन ईटिंग, यानी कि आपको 75% जो है कंज्यूम करना है खाना। अब पता कैसे चलेगा कि हमने 70% जो है खाना खा लिया, यानी कि हमारा 75% हमारा पेट भर चुका है। तो इसके लिए जब हम खाना खा रहे होते हैं अपना फुल फोकस करके, तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब हमें फील होता है कि अब नहीं खाया जा रहा है, लेकिन फिर भी हम जो है ओवर ईट कर लेते हैं 1-2 रोटी ऊपर या फिर, तो वो हमारा एक पॉइंट होता है जहाँ पे हमें फील होने लगता है कि अब बहुत हो गया, मेरा पेट भर चुका है। तो ये एक ईटिंग हैबिट हमें फॉलो करनी चाहिए कि हमें सिर्फ 75% ईट करना है। एंड नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ ऐसे टिप्स हैं 2-4 एक्स्ट्रा कि इनकी तली हुई चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करना है। आप रेगुलर बेस पे इनको कंज्यूम ना करें, कभी कभी जो है आप इनको कंज्यूम कर सकते हो। और साथ ही साथ अपनी डाइट के अंदर होल ग्रेन्स को चूज़ करें, यानी कि मोटा अनाज लें। रिफाइंड फ्लोर्स को अवॉइड करें, जैसे कि मैदा हो गया, तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे होलिस्टिक वेलनेस अड्डा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पे हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं जितनी भी हमारी होलिस्टिक वेलबींग से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।